आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक और नई सच्ची कहानी में। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये है एक ऐसी लड़की की जो एक शादी में जाती है, शादी अटेंड करने के लिए। तो इस लड़की को वहां पर एक लड़का देखता है, प्रदीप कुमार लड़के का नाम होता है। वो लड़का इस लड़की को देखता है तो देखता ही रह जाता है। ये लड़की उसको इतनी अच्छी लगती है। तो ये जो लड़का होता है अपने रिश्तेदारों की मदद से इस लड़की का पता चलवाता है, पता लगवाता है कि लड़की कहाँ की है, किसकी रहने वाली है, इसके माँ बाप कौन है। तो ये अपने लेवल पे पता कर लेता है कि लड़की कहाँ पर है, तो ये अपना रिश्ता उस लड़की के घर भेज देता है। दोनों के परिवार वाले बैठते हैं, बातचीत करते हैं, शादी की डेट फिक्स कर देते हैं। दोनों परिवार राजी हो जाते हैं शादी करने के लिए और शादी का दिन आ जाता है, शादी हो जाती है। लेकिन जब ये लड़की सुहागरात के लिए अपने रूम में जाती है, लड़का सुहागरात मनाने के लिए कमरे में जाता है, तो अगली सुबह जब हम सब लोग देखते हैं तो ये लड़का और ये लड़की यानी कि दूल्हा और दुल्हन दोनों अपने कमरे में मरे हुए पड़े हुए रहते हैं। तो आखिरकार दोनों की सुहागरात वाले दिन मौत कैसे हुई, इसके पीछे का क्या कारण था, समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इन दोनों दूल्हा और दुल्हन की मौत कैसे हुई थी। तो आज की जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है यूपी का एक जिला पड़ता है अयोध्या। अयोध्या के पास एक एरिया है शहादतगंज मुराबन टोला। यहाँ पर एक लड़का रहता था, लड़के का नाम है प्रदीप कुमार। इसकी फैमिली में है, इसका एक बड़ा भाई है दीपक कुमार और इसकी दो बहनें हैं। इसके पिताजी नहीं है, पिताजी का इसके रोड एक्सीडेंट में इसकी मौत हो गई थी। तो तब से ये दोनों भाई ही अपने घर की देखभाल करते थे, अपने घर की जिम्मेदारी चलाते थे, अपने घर का खर्चा जो भी होता है ये दोनों भाई आपस में देखते थे और घर चलाते थे। और दूसरी है लड़की शिवानी, जो लड़की शादी अटेंड करने फंक्शन अटेंड करने उस शादी में गई थी। उस लड़की का नाम होता है शिवानी, 22 साल उस लड़की की उम्र होती है। इस लड़की के पिता का नाम होता है मंतूराम पासवान। मंतूराम पासवान दिल्ली में एक टेलर का काम करते थे, वहां पर कपड़े सिलने का काम करते थे। तो ये लड़की भी अपने पिताजी के साथ ही वहां पर काम करती थी, लेकिन ये रहने वाली पास ही के गांव में थी। जो इनके जो शहादतगंज मुराबन टोला है, इसके पास में एक गांव था, वहां की ये रहने वाली थी। तो दोनों की शादी फिक्स हो जाती है। ये लड़की जब फंक्शन अटेंड करने जाती है तो वहां पर ये लड़का प्रदीप जो होता है इस लड़की को देखता है और इस लड़की को देखने के बाद में ये लड़की इसको इतनी पसंद आती है तो ये अपनी जो वहां पर लेडीज होती है उनसे बोलता है कि ये लड़की कौन है। तो वो लेडीज बोलती हैं कि इस लड़की से तुम्हारी शादी करा दे। तो ये लड़का शर्मा जाता है और इस तरीके से ये लड़का फिर कुछ दिनों के बाद इसका लड़की का एड्रेस निकाल कर, पता निकाल कर अपना रिश्ता इस लड़की के घर भेजता है। तो इस लड़की के घर वाले भी एग्री हो जाते हैं, दोनों के परिवार वाले बैठते हैं, बातचीत करते हैं और शादी की डेट फिक्स कर देते हैं। शादी की डेट फिक्स की जाती है 7 मार्च 2025। शादी का दिन रख देते हैं। शादी का दिन आ जाता है 7 मार्च 2025। सभी तरफ खुशियों का माहौल था, सब खुश थे, बैंड बाजे बज रहे थे। ये जो दूल्हा होता है तैयार होकर, दूल्हा बनकर, घोड़ी चढ़कर दुल्हन को लेने के लिए जाता है, बारात में जाता है। ये इतना खुश था कि अपनी शादी में खुद भी डांस कर रहा था और काफी खुश था। शादी की सारी रस्में पूरी हो जाती हैं, सारी जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो पूरी हो जाती है और ये लड़का और ये जो दुल्हन होती है, ये दुल्हन घर आ जाती है, विदाईगी हो जाती है इसकी, अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल में जो इनके जो काम होते हैं, जो फॉर्मेलिटीज होती हैं शादी की, जो फंक्शन होता है, वो सब हो जाता है। फिर रात के करीब 12:30 बज जाते हैं, 12 और 12:30 का टाइम था। ये लड़का जब अपने कमरे में जाता है, अपने रूम में जाता है सुहागरात मनाने के लिए, तो इस लड़के के मोबाइल पर एक मैसेज आता है उस लड़की के मोबाइल से। वो लड़की जो अपना मोबाइल अपने घर छोड़कर आई थी, अपने मायके में छोड़कर आई थी, उस लड़की के मोबाइल से इस लड़के के मोबाइल पर कोई मैसेज आता है और उस मैसेज में कुछ इसके खिलाफ लिखा रहता है, लड़की के बारे में, लड़के के बारे में। तो ये लड़का जो होता है, जो प्रदीप होता है, इस लड़की से पूछता है दुल्हन से कि ये मेरे बारे में ऐसा ऐसा क्या क्यों बोल रहा है, ये कौन है, क्या है। तो वो लड़की भी अब इस बात का किसी को कुछ नहीं पता। वो उनके उनके जो दरमियान था 12:30 बजे से लेकर और 3 बजे तक क्या बातचीत हुई, क्या बात नहीं हुई, इसका किसी को कोई खबर नहीं है। किसी को कुछ नहीं पता कि उन दोनों के बारे में क्या बात हुई। हालांकि कुछ ऐसी बात होगी उस मैसेज में जो इस लड़के को नागवार होगी, जो इसको अच्छी नहीं लगी होगी। तो ये लड़का अपना आपा खो देता है और उस लड़की का, उस दुल्हन का गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। फिर कुछ घंटे बाद इसको रियलाइज होता है कि इसने गलत काम किया है। तो ये पंखे में फंदा डालकर, रस्सी डालकर अपने आप को भी फांसी लगा लेता है। तो जब सुबह होती है, सुबह सब घर वाले होते हैं, जो इसका बड़ा भाई होता है दीपक कुमार, वो इसके गेट के पास आता है और गेट को बजाकर बोलता है कि प्रदीप छोटे, बाहर आ, मुझे सब्जी मंडी जाना है सब्जी लेने के लिए और आज तेरा रिसेप्शन है, तो बाहर आ जा, सभी मेहमान आने वाले हैं, फंक्शन की तैयारी करनी है।
तो ये लड़का कुछ नहीं रिस्पॉन्स नहीं होता है, ना दुल्हन की तरफ से ना दूल्हे की तरफ से कोई गेट खोलकर बाहर नहीं आता है। और गेट ऐसे ही 7:30 बज जाता है, सारे मेहमान इनका वेट करते हैं लेकिन नहीं खोल पाते। तब एक छोटी सी लड़की खिड़की खोलकर देखती है, खिड़की में देखती है कि ये आखिरकार बाहर क्यों नहीं आ रहे। तो वो जब देखती है तो वो लड़की चीखने चिल्लाने लगती है, क्योंकि जो दुल्हन थी वो बेड पर बेसुध पड़ी हुई थी और जो ये दूल्हा था ये पंखे पर लटका हुआ पड़ा था। तो चारों तरफ चीख पुकार होने लगती है, दूल्हे की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और ये बात जब दुल्हन वालों को पता लगती है तो उनका भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो सोचते हैं कि कुछ घंटे पहले तो हमारी लड़की यहाँ से विदा होकर गई थी, आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि उसकी मौत हो गई। तो पुलिस वालों को भी पता चल जाता है, पुलिस वाले आते हैं, देखते हैं, गेट को तोड़ते हैं और उनको इतने हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद में डॉक्टर उनको चेक करते हैं। चेक करने के बाद में डॉक्टर बोलते हैं कि बहुत देर हो गई है, ये दोनों मर चुके हैं। तो किसी को कुछ भी पता नहीं था, सिर्फ उस मैसेज में लिखा हुआ था, जो मैसेज में लिखा हुआ था उसमें क्या बात उनकी हुई 12:30 से 3 बजे के दरमियान उनके बीच में क्या बात हुई, किसी को कुछ नहीं पता है। तो आज की ये कहानी थी। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको सचेत करना है ताकि आप भी सचेत रहें। अगर ये लड़का यहाँ पर संयम से काम लेता और ये समझने की कोशिश करता है कि ये मैसेज किसने भेजा है, किसी ने मजाक किया होगा या क्या होगा, वो अगर बात करने की कोशिश करता, गुस्सा नहीं करता, अपने आप में संयम रखता, तो ये वारदात नहीं होती। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।